मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक टॉपिक डाइवोर्स के बारे में, तलाक के बारे में। डाइवोर्स यानी जिसे मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक भी कहा जाता है कॉमन रूप से, वो क्या होता है? तलाक in its original sense means repudiation or rejection, but under Muslim law it means a release from the marriage tie। यानी तलाक इन इट्स ओरिजिनल जो सेंस होता है, तलाक का मतलब जो होता है वो होता है रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब होता है परित्याग करना, और रिजेक्शन का मतलब होता है अस्वीकार करना। यानी पत्नी का परित्याग करना और उसको पत्नी को अस्वीकार करना। बट अंडर मुस्लिम लॉ इट मीन्स रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो तलाक है उसका जो मतलब है वो है कि जो मैरिज का जो बंधन होता है उससे उसको रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना। यानी कि जो मैरिज का जो बंधन है उसको रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना इमीडिएटली और इवेंचुअली, या तो तुरंत प्रभाव से या इवेंचुअली अंततो गत्वा। यानी कि जो तलाक का मतलब होता है या तो तुरंत छोड़ देना या उसका अंततो गत्वा परिणाम ये हो कि आप अपनी पत्नी को मैरिज का जो बंधन है, विवाह का जो बंधन है, उसको उससे रिलीज कर दो। इट इज़ ए जेनरिक नेम ऑफ फॉर ऑल काइंड ऑफ डाइवोर्स। यानी कि यह एक व्यापक नाम है तलाक फॉर ऑल काइंड ऑफ, सभी प्रकार का जो विवाह विच्छेद होता है, विवाह का विखंडन होता है, डाइवोर्स होता है उनके लिए। बट इज़ पर्टिकुलरली अप्लाइड टू द रिपुडिएशन। लेकिन पर्टिकुलरली इसको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है इस शब्द को, रेपुडिएशन, खंडन के लिए, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड, बिहाफ ऑफ हस्बैंड, या फिर हस्बैंड की तरफ से, या तो हस्बैंड की तरफ से किया जाएगा या फिर उसको बिहाफ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के बिहाफ पर किया जाएगा। इन मुंशी बुजलुर रहीम वर्सेस ललीफुतुन निशा it was said that under the Muslim law talaq is the mere arbitrary act of a Muslim husband। यानी कि एक केस था मुंशी बजलुर रहीम वर्सेस ललीफुतुन निशा के केस में कोर्ट ने कहा, इट वाज सेड दैट अंडर द मुस्लिम लॉ के अनुसार तलाक इज़ द मियर आर्बिट्रेरी एक्ट। यानी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो तलाक है वो एक आर्बिट्रेरी यानी एक स्व इच्छा से किया गया कार्य है ऑफ ए मुस्लिम हस्बैंड का, हु में रेपुडिएट हिज वाइफ, जो कि अपनी जो वाइफ है उसका परित्याग कर सकता है एट हिज ओन प्लेजर। यानी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार, विद और विदाउट कोज के साथ में, या तो कोई कारण हो अपनी पत्नी को परित्याग करने का, या बिना किसी कारण के भी अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। ही कैन प्रोनाउंस द तलाक एट एनी टाइम। वो जो तलाक का जो उच्चारण है वो कभी भी कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ हिज वाइफ। यानी एक जो मुस्लिम पति होता है वो अपनी वाइफ को चाहे तो कारण से या बिना कारण से, अपनी इच्छा से कभी भी तलाक का प्रोनाउंस कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ हिज वाइफ। ये नेसेसरी नहीं है फॉर हिम, उसके लिए, पति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल, यानी वो प्रायर पहले से अप्रूवल ले ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी का अप्रूवल ले फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज। यानी मैरिज का जो खंडन करना चाहता है या अपनी वाइफ का परित्याग करना चाहता है, उसके लिए हस्बैंड के लिए ये आवश्यक नहीं है तलाक के विषय में कि वो अपनी पत्नी को जो तलाक का जो तलाक देना चाहता है या मैरिज का डिजोल्यूशन करना चाहता है, उसके पहले वो अपनी पत्नी का अप्रूवल ले इसके लिए। यानी अब मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो जो तलाक है उसका जो अरबी भाषा में अर्थ होता है वो है निराकरण करना या नामंजूर करना। परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ वैवाहिक बंधन से मुक्त करना है। यानी जो मैरिज टाई है उससे उसको आज़ाद करना, पत्नी को रिलीज करना। वह इस प्रकार के विवाह विच्छेद का एक व्यापक नाम है। यानी जो तलाक है वो एक व्यापक नाम है। इस प्रकार से जो विवाह विच्छेद किया जाता है उसका मुस्लिम विधि में कोई भी स्वस्थ चित्त एवं वयस्क पति, ऐसा पति जो कि स्वस्थ चित्त हो, यानी जो साउंड माइंड हो, जिसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता हो, एवं वयस्क पति जो कि मेजर हो,
अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए अपनी इच्छा से जब चाहे तब तलाक दे सकता है। यानी कारण बताना भी उचित नहीं है, समय भी जब चाहे जब दे सकता है, कारण हो या नहीं हो, तलाक दे सकता है। हनफी विधि के अंतर्गत विवस्था या नशे में दिया गया तलाक वैध और प्रभावी होता है। यानी हनफी विधि बोलता है यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में हो या मजबूरी में तलाक दे रहा हो, किसी कारणवश विवश हो, तब भी वो इस प्रकार से दिया गया जो तलाक होता है वो वैध होता है और प्रभावी होता है। मुस्लिम विधि की अन्य विचार पद्धतियों के अनुसार विवस्था या नशे में उच्चारण किए गए तलाक का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि मुस्लिम विधि की अन्य जो विचार पद्धतियाँ होती हैं उनके अंदर अगर विवस्था या नशे में कोई तलाक दिया जाता है तो वो तलाक प्रभावी नहीं होता, लेकिन हनफी विधि के अंदर नशे और विवस्था में दिया गया जो तलाक होता है वो प्रभावी होता है। सिया लोग तलाक देते समय 2 साक्षियों की उपस्थिति आवश्यकता होती है सिया विधि के अंतर्गत, लेकिन सुन्नी विधि के अंतर्गत तलाक देते समय 2 साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमने जाना कि तलाक क्या होता है और तलाक कौन दे सकता है। स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए। और जो तलाक का जो अधिकार है वो पति का अधिकार है। पति जब चाहे, चाहे कोई कारण हो या कारण नहीं हो, और किसी भी स्थिति में कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तलाक की सामर्थ्यता मान्य तलाक या उच्चारण करने के लिए पति में नीचे दिए गई अर्हताएँ होना आवश्यक है। यानी कैपेसिटी ऑफ तलाक में क्या क्या जो पति होता है, हस्बैंड होता है, उसके अंदर क्या क्या जो सामर्थ्य होना चाहिए वो है। सिया विधि के अंदर यदि वो पति सिया मुसलमान है तो उसे वयस्क होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। स्वस्थ चित्त को अरबी में आकिल कहा जाता है, आकिल होना चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए, सोचने विचारने की शक्ति होना चाहिए, अपने भले बुरे का ज्ञान की सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। स्वतंत्र इच्छा वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसे मुख्तार कहा जाता है, उसकी इच्छा है वो स्वतंत्र हो सिया विधि के अंतर्गत। यानी वो जो तलाक मतलब किसी का कोई दबाव नहीं हो तलाक के समय उसके ऊपर, अपनी स्वतंत्र इच्छा से तलाक दे सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए मुख्तार जिसे कहा गया है। कार्य की प्रगति की जानकारी रखने वाला होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये किस प्रकार का कार्य है और इसका क्या परिणाम होता है, और मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका क्या अर्थ होता है, यानी उसे कसद होना चाहिए। अब बात आती है सुन्नी विधि की। सुन्नी विधि के अंतर्गत क्या कैपेसिटी फॉर तलाक होती है हस्बैंड के लिए। कोई भी स्वस्थ चित्त मुसलमान यानी साउंड माइंड मुसलमान जो वयस्क हो गया हो, यानी वो वयस्कता को प्राप्त कर गया हो, जब चाहे बिना किसी कारण के भी तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यानी कि एक जो सुन्नी मुसलमान है वो स्वस्थ चित्त का है, वयस्क हो गया है, वो चाहे कारण से या बिना कारण से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इस तरह से सुन्नी विधि के अनुसार जो कोई भी वयस्क और स्वस्थ चित्त हो, यानी जो कोई मेजर हो और साउंड माइंड हो, वो तलाक दे सकता है। यदि पति अस्वस्थ चित्त है तो उसके संरक्षक द्वारा उस तरफ से दिया गया तलाक मान्य है। यदि जो पति है वह अस्वस्थ चित्त है या अनसाउंड माइंड है तो उसके जो संरक्षक हैं वो उसके पति की तरफ से भी तलाक दे सकते हैं और ऐसा तलाक मान्य होता है। यदि ऐसा ये तभी किया जाता है यदि ऐसा करना पति के लिए लाभप्रद हो। यदि इस प्रकार से तलाक का दिया जाना उस पति के लिए आवश्यक हो और लाभप्रद हो तो उसके जो संरक्षक होते हैं वो पति की तरफ से, जब पति अस्वस्थ चित्त हैं तब उसके संरक्षक उसके पति की तरफ से तलाक दे सकते हैं और ऐसा तलाक मान्य होता है। अब दूसरी बात आती है कि तलाक जो होता है वो या तो मौखिक दिया जा सकता है या लिखित में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, तलाक के जो तो प्रकार है या तो मौखिक रूप में दिया जा सकता है या लिखित रूप से दिया जा सकता है, लिखित दस्तावेज के रूप में दिया जा सकता है जिसे तलाकनामा कहा जाता है। अब बात करते हैं मौखिक तलाक की, ओरल तलाक की। पति बिना किसी तलाकनामे के, यानी यहाँ पर लिखित में कोई दस्तावेज नहीं होता, यानी बिना किसी तलाकनामे के सिर्फ शब्दों के उच्चारण से भी तलाक दे सकता है। और शब्दों का कोई विशेष रूप जरूरी नहीं है कि कोई विशेष उसका फॉर्मूला हो, कोई रूप हो। यदि शब्द स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से यदि वो पत्नी को तलाक देता है तो उनसे तलाक दिया जाना अच्छी तरह से स्पष्ट हो तो आशय के प्रमाण की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि साहब इनका आशय क्या था तलाक देने का। यदि शब्द स्पष्ट रूप से हैं, ये इंगित कर रहे हैं कि तलाक के देने की जो नीयत है या तलाक देने का आशय है, तो वहाँ पर उसका आशय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यदि जो तलाक के जो शब्द हैं वो स्पष्ट हैं। तो
यदि प्रयोग में लाए गए शब्द अनिश्चित हो तो शब्द प्रयोग करने वाले के आशय को प्रमाणित किया जाना जरूरी होता है। यदि जो शब्द तलाक में जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो अनिश्चित हैं तो तब वहाँ पर आशय को प्रकट किया जाना जरूरी होता है कि ये जो शब्द इसने कहे हैं उनका क्या आशय है। जैसे कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तो यहाँ पर स्पष्ट शब्द है, यहाँ पर आशय की आवश्यकता नहीं है। या दूसरा जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, मैं हमेशा के लिए अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ और अपने लिए हराम बनाता हूँ। यानी कि जब इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है या मैं हमेशा के लिए अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ और अपने लिए हराम बनाता हूँ, जैसे वाक्य विवाह विच्छेद का आशय स्पष्ट करते हैं और आशय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि यहाँ पर आशय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये वाक्य इस बात को इंगित कर रहे हैं कि पति अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। लेकिन यदि शब्द ऐसे हों कि तुम मेरी चचेरी बहन चाचा की लड़की हो, यदि तुम चली जाओ, या मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखूँगा, इस प्रकार के जो शब्द है कि तुम मेरे चाचा की लड़की हो, तुम चली जाओ, पत्नी से ऐसे बोलता है या पत्नी से ऐसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखूँगा, तो इन शब्दों का अर्थ निश्चित नहीं है और इस कारण इसका आशय का प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है कि ये शब्द किस उपलक्ष्य में कहे गए हैं, किस आशय के लिए कहे गए हैं। तो वहाँ पर जब जो तलाक के जो शब्द है वो अस्पष्ट हो तो वहाँ पर आशय का इंटेंशन को कि किस इंटेंशन में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको आशय को प्रमाणित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। शून्य विधि के अंतर्गत पत्नी की उपस्थिति या उसको संबोधित किया जाना आवश्यक नहीं है कि साहब पत्नी वहाँ पर उपस्थित हो और उसको संबोधित करके तलाक दें। शून्य विधि के अंतर्गत ये है कि जब तलाक दिया जा रहा है तब पत्नी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है और पत्नी को संबोधित किया जाना भी आवश्यक नहीं है कि पत्नी सामने खड़ी हो और उसको संबोधित करके तलाक दे रहे हो। शून्य विधि के अंतर्गत पत्नी की अनुपस्थिति में दिया गया तलाक वैध और प्रभावी होता है। शून्य विधि के अंतर्गत अगर पत्नी नहीं है उपस्थित तो उसकी अनुपस्थिति में भी अगर तलाक दिया गया है तो वो वैध और प्रभावी है शून्य विधि के अंतर्गत। परंतु पत्नी को नामांकित किया जाना आवश्यक है। लेकिन पत्नी को नामांकित किया जाना आवश्यक है कि साहब मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ, इस प्रकार का आशय वहाँ पर हो और नामांकित किया जाना वहाँ पर वो बहुत आवश्यक है। यानी कि फरजंद हुसैन बनाम खानू बीबी के वाद में तलाक पारिवारिक वकील के सामने दिया गया था और पत्नी को नामांकित नहीं किया गया था। पारिवारिक वकील जो था उनके सामने तलाक किया गया था फरजंद हुसैन बनाम खानू बीबी के वाद में। तो पत्नी को इस केस के अंदर तलाक देते समय नामांकित नहीं किया गया था, जबकि जो तलाक था वो पारिवारिक वकील जो उनका था उसके सामने दिया गया था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस तलाक को अवैध घोषित किया इस केस के अंतर्गत। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो तलाक है वो है लिखित रूप से भी तलाक को दिया जा सकता है, उसे तलाकनामा के रूप में भी तलाक दिया जा सकता है। तो तलाकनामा केवल मौखिक तलाक दिए जाने का लेख हो सकता है, वह ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जिसके द्वारा तलाक दिया गया हो। यानी तलाकनामा के द्वारा जो तलाक दिया जाता है वो लिखित में होता है। तलाकनामा काजी या पत्नी के संरक्षक या दूसरे साक्षियों की उपस्थिति में लिखा जा सकता है। तलाक काजी के सामने लिखा जाएगा या पत्नी के जो संरक्षक है उनके सामने लिखा जा सकता है या दूसरे साक्षियों की उपस्थिति में भी तलाकनामा लिखा जा सकता है। पत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है तलाकनामा जब लिखा जाता है उस समय, यदि लेख उचित रूप से हस्ताक्षरित और संबोधित हो। यानी जो लेख लिखा गया है वो उचित रूप से हस्ताक्षरित है और पत्नी को संबोधित किया गया है और स्पष्ट है, अथवा किसी को संबोधित न किया गया हो तो उद्देश्य को प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि जो लेख लिखा गया है उसमें स्पष्ट रूप से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तलाक केवल हस्ताक्षरित है, तो वहाँ पर उद्देश्य को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। लेकिन मान लो कि जो संबोधन किसी को संबोधित नहीं किया गया हो पत्नी को और भाषा अगर अस्पष्ट हो तो वहाँ पर उद्देश्य को जो प्रमाणित करना आवश्यक हो जाता है लिखित तलाकनामे की स्थिति में। तलाकनामे के द्वारा दिया गया तलाक दस्तावेज की तारीख से प्रभावी होता है। यानी जिस दिन तलाकनामा बनाया गया और उन दस्तावेज़ों पर साइन किए गए उसी टाइम से वो तलाक जो है वो प्रभावी हो जाता है, पत्नी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से नहीं। यानी पत्नी को हो सकता है वो 5 दिन बाद मिले या 10 दिन बाद मिले, तलाकनामा 1 महीने बाद मिले या 6 महीने बाद मिले, उससे कोई मतलब नहीं हो जाता। तलाक तभी प्रभावी हो जाता है तब तलाकनामा तैयार किया जाता है।
यदि तलाक पत्नी को सूचित न भी किया जाए तो भी वैध और प्रभावी होता है। यानी एक तलाकनामा बना दिया गया है तो वो तलाकनामा, चाहे वो पत्नी को सूचित नहीं किया गया है कि साहब आपको तलाकनामा भिजवाया जा रहा है या आपका तलाकनामे से हो गया है, अगर इसकी जानकारी पत्नी को नहीं है तब भी इस प्रकार से तलाकनामे के द्वारा जो विवाह विच्छेद किया जाता है वो वैध होता है और प्रभावी होता है। ये और उसी दिन से प्रभावी हो जाता है जिस दिन से तलाकनामा बनाया जाता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि साहब जब वो पत्नी को मिलेगा या पत्नी की नॉलेज में वो बात आएगी तब से ये प्रभावी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जिस दिन तलाकनामा बनाया जाता है उसी दिन से तलाक जो होता है वो प्रभावी हो जाता है। सुन्नी विधि के अंतर्गत नामित स्त्री को तलाक देने की हस्ताक्षरित घोषणा मात्र प्रभावी तलाक होती है, चाहे तलाक का आशय हो या न हो, और साक्षी भी आवश्यकता नहीं होती। अब सुन्नी विधि के अंदर क्या होता है, किसी नामित स्त्री को नाम लेके अगर किसी स्त्री को, जैसे पत्नी या वो, उसको मैं उसकी संबोधित करता है कि साहब मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ, हस्ताक्षरित करता है, और ऐसी घोषणा मात्र प्रभावी तलाक होती है, चाहे तलाक का आशय हो या नहीं हो और साक्ष्य की भी आवश्यकता हो। यानी आशय हो या नहीं हो, अगर पति ने अपनी पत्नी को संबोधित करके तलाक दे दिया है तो वहाँ पर सुन्नी विधि के अनुसार ऐसा तलाक हो गया, और वहाँ पर सुन्नी विधि के अंतर्गत आशय का कोई मतलब नहीं है कि उसका आशय था या नहीं था तलाक देने का। और सुन्नी विधि के अंदर साक्षी जो है उनकी भी आवश्यकता नहीं होती कि साहब जब तलाक दिया जा रहा है तब साक्षी उपस्थित है या नहीं है। सिया विधि है, सिया विधि के अनुसार तलाक केवल मौखिक ही हो सकता है जो कि दो साक्षियों की उपस्थिति में घोषित किया गया हो। जो सिया विधि है वहाँ पर तलाकनामे से तलाक नहीं होता, वहाँ पर मौखिक ही तलाक होता है, और वो भी दो साक्षियों की उपस्थिति में तलाक दिया गया हो या तलाक घोषित किया गया हो। सिया विधि के अनुसार मौखिक तलाक अरबी भाषा में ही होना चाहिए, यह तब लिखित हो सकता है। यानी सिया विधि के अनुसार जो तलाक है वो अरबी भाषा में ही दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि तब ये लिखित तलाक हो सकता है सिया विधि के अंतर्गत जब पति मौखिक तलाक करने में असमर्थ हो। यानी पति ऐसी कंडीशन में है कि वो मौखिक तलाक नहीं दे सकता, इसी स्थिति के अंतर्गत जो तलाक है वो लिखित हो सकता है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत सिया विधि में लिखित तलाक नहीं दिया जाता, सिया विधि के अंदर मौखिक तलाक दिया जाता है, और वो भी दो साक्षी उपस्थित हो तो उनकी उपस्थिति में तलाक दिया जाता है सिया विधि के अंतर्गत। दिलशादा मासूद बनाम गुलाम मुस्तफ़ा के वाद में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि सिया विधि के अंतर्गत तलाक केवल अरबी भाषा में होना चाहिए, अरबी भाषा में ही तलाक दिया जाना चाहिए और एक विहित प्रारूप में होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि पति स्वयं अरबी भाषा का जानकार हो, यानी स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए और अरबी भाषा के अंतर्गत होना चाहिए। और यह आवश्यक नहीं है यदि पति अरबी भाषा का जानकार नहीं है तो वो एक ऐसे प्रतिनिधि को भी इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है जो उसकी तरफ से अरबी भाषा में तलाक का उच्चारण कर सकता है पति की तरफ से। परंतु यदि अरबी भाषा का ज्ञाता व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है पति की तरफ से तलाक देने के लिए, तो ऐसी विशिष्ट परिस्थिति में किसी अन्य भाषा में भी तलाक का उच्चारण किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है कि अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि गूंगी व्यक्ति के द्वारा तलाक किस प्रकार दिया जाएगा। किसी गूंगी व्यक्ति के द्वारा, गूंगा जो व्यक्ति होता है उस गूंगे व्यक्ति के द्वारा दिया गया तलाक तभी मान्य है यदि वह स्वीकारात्मक एवं समझ में आने लायक इशारों से किया गया हो। यदि जो गूंगा व्यक्ति है वो ऐसा इशारे करता है, स्पष्ट इस प्रकार का इशारे करता है जिनको कि सामने वाला व्यक्ति समझ सकता हो और वो स्वीकारात्मक हो, तो स्पष्ट इस प्रकार के अगर वो इशारे करता है कोई गूंगा व्यक्ति कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ, तभी वो इस प्रकार से गूंगे व्यक्ति के द्वारा दिया गया तलाक मान्य होता है। पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक, यह जरूरी नहीं कि तलाक का उच्चारण पत्नी की उपस्थिति में ही दिया जाए या उसको संबोधित ही हो। पत्नी की अनुपस्थिति में उसे शून्य या निष्प्रभावी नहीं बना देती। यानी कि सामने पत्नी खड़ी हो और आप उसके सामने बोलते हो कि साहब मैं आपको तलाक देता हूँ या मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पत्नी सामने हो। और अगर पत्नी की अनुपस्थिति है और उसका संबोधन नहीं है तो ये चीज़ें उस जो तलाक दिया गया उसको शून्य या निष्प्रभावी नहीं बना देता। वो इस प्रकार से अगर तलाक दे दिया जाता है तो वो शून्य नहीं होता और निष्प्रभावी भी नहीं होता, ऐसा तलाक मान्य होता है और प्रभावी होता है। पत्नी की उपस्थिति और उसका संबोधन आवश्यक नहीं है।
परंतु यदि वह उपस्थित न हो तो यह जरूरी है कि उसका निर्देश नाम से किया जाए या तलाक के स्पष्ट शब्द स्पष्टतियाँ उसकी ओर निर्देश करते हो। यानी तलाक के अंतर्गत यदि पत्नी सामने नहीं है तो वो उसके नाम से स्पष्ट रूप से दिया जाए तलाक कि साहब मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ, इस प्रकार से उसके अंदर स्पष्टता हो और अपनी पत्नी को वो शब्द निर्देशित किए गए हों। तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है तलाक का वो निकल के आता है कि विवस्था, कंपल्जन या नशे में, इंटॉक्सिकेशन या मजाक, जेस्ट की हालत में जो दिया गया तलाक होता है उसका क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि विवस्था में तलाक अंडर कंपल्जन, यानी ऐसा तलाक जो विवस्था में दिया गया हो तो उसका क्या परिणाम होता है। सुन्नी विधि में विवस्था में दिया गया तलाक मान्य और प्रभावी होता है। सुन्नी विधि बोलती है कि यदि पति अपनी पत्नी को जो तलाक देता है वो मान्य होता है और प्रभावी होता है, चाहे किसी भी प्रकार की मजबूरी में दिया गया हो या कंपल्जन में दिया गया हो या व्यवस्था में दिया गया हो। पति का इरादा न होते हुए भी पिता को प्रसन्न करने के लिए दिया गया तलाक सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य होता है। एक पति ने अपनी पिता को खुश करने के लिए मतलब तलाक दे दिया या पिता की दबाव में दे दिया, तो इस प्रकार का जो भी तलाक है वो मान्य होता है सुन्नी विधि के अंतर्गत। सिया विधि के अंतर्गत ऐसा तलाक अमान्य होता है। सिया विधि बोलती है कि अगर पति ने व्यवस्था के अंतर्गत या तलाक अंडर कंपल्जन में दिया है या विवश होकर दिया है या किसी के दबाव में दिया है, तो इस प्रकार का तलाक सिया विधि के अंतर्गत मान्य नहीं होता है। नशे की हालत में दिया गया तलाक, सुन्नी विधि में जब तक कि इच्छा के विरुद्ध नशा न दिया गया हो, नशे में दिया गया तलाक भी मान्य होता है। यदि कोई व्यक्ति नशे में है और वो नशा उसने जानबूझकर किया है, खुद की मर्जी से किया है और ऐसे नशे में वो किसी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, तो सुन्नी विधि में इस प्रकार का तलाक मान्य होता है। कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि उसको जो नशा है वो किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती दिया है और वो नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि उसको इतना पागल हो गया है नशे की हालत में कि उसको ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और उस कंडीशन में अगर वो अपनी पत्नी को तलाक देता है जबकि वो नशा किसी और के द्वारा ज़बरदस्ती उसे करवाया गया है, उसी स्थिति में इस प्रकार का तलाक सुन्नी विधि के अंतर्गत अमान्य होगा। अन्यथा अगर वो अपनी मर्जी से नशा करता है और अपनी पत्नी को उस दौरान नशे की हालत में तलाक देता है, तो ऐसी स्थिति में वो तलाक सुन्नी विधि में मान्य होता है। लेकिन अब हम सिया विधि की बात करें तो सिया विधि स्पष्ट रूप से बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में है तो वो नशे की हालत में अगर वो इस प्रकार से तलाक देता है तो वो तलाक मान्य नहीं है सिया विधि के अंतर्गत। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है कि साहब मजाक की हालत में दिया गया जो तलाक है उसका क्या परिणाम है। तलाक इन जेस्ट, सुन्नी विधि के अंतर्गत हंसी खेल मजाक या भूल से भी उच्चारित तलाक मान्य होता है। यानी अगर सुन्नी विधि के अंदर किसी ने हंसी खेल या मजाक में ही बोल दिया कि साहब मैं आपको तलाक देता हूँ, तो वो तलाक मान्य होता है। और भूल से भी अगर उसका उच्चारण हो जाता है इन शब्दों का, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, उनके विवाह का विच्छेद हो जाता है। परंतु सिया विधि के अंतर्गत मजाक में दिया गया तलाक अमान्य होता है। सिया विधि मानती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मजाक में तलाक दे देता है या खेल खेल में या हंसी मजाक में या भूल में अगर तलाक के शब्दों का उच्चारण कर देता है तो वो मान्य नहीं होता, वो तलाक जो है वो अमान्य होता है। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवस्था में, नशे की हालत में और मजाक में जो दिया गया तलाक होता है वो सुन्नी विधि के अंतर्गत तो मान्य होता है, जबकि ऐसा जो दिया गया तलाक है वो सिया विधि के अंतर्गत अमान्य होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी डिफरेंट मोड्स ऑफ जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि हम डाइवोर्स की बात करें या विवाह विच्छेद की बात करें तो एक विवाह के विघटन का जो वर्गीकरण है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म में है। उसका एक पार्ट है तलाक, यानी कि जो डाइवोर्स होता है उस डाइवोर्स की एक फॉर्म है तलाक।
यानी एक एक उसका जो अंग है वो तलाक है, बाकी काफ़ी अन्य और तरीके हैं जिनके के द्वारा विवाह का विघटन किया जा सकता है। यानी विवाह का जो विघटन का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। विवाह का विघटन किन किन प्रकारों से हो सकता है। पहला जो है बाई डेथ ऑफ ए पार्टी टू द मैरिज, यदि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह का विच्छेद हो जाता है। बाई डाइवोर्स के द्वारा हो जाता है। अब डाइवोर्स किस प्रकार से हो सकता है। डाइवोर्स हो सकता है बाई हस्बैंड के द्वारा जब डाइवोर्स होता है तो वहाँ पर उसे कहा जाता है तलाक। और तलाक के अंतर्गत जो कौन कौन से तलाक आते हैं, एक तो आता है तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत जो है वो भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया है, तलाक ए हसन और तलाक हसन। ए हसन और हसन तलाकुल सुन्नत के प्रकार हैं, और तलाकुल जो बिद्दत होता है वो भी तलाक का एक प्रकार है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं तलाकुल बिद्दत की, तो तलाकुल बिद्दत को जो है वो सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को बहुमत से फैसला दिया था। 3 जजों की बहुमत से फैसला दिया था, और 5 जजों की ये बेंच थी जिसके अंदर CGI JS खेर, जस्टिस कुरियन जोसेफ थे, RF नरीमन थे, और जस्टिस यूयू ललित थे और अब्दुल नज़ीर थे। तो वहाँ पर CGI खेर ने बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा था कि जो तलाकुल बिद्दत है, जिसे 3 तलाक भी कहा जाता है, वो 3 जजों ने बहुमत से फैसला दिया था इस पर, और इसलिए इस 3 तलाक असंवैधानिक करार दिया गया था। जस्टिस जो चीफ जस्टिस जो खेर थे उन्होंने फैसला पढ़ा था और उन्होंने कहा था कि ये जो है तलाकुल बिद्दत है वो नल एंड वॉइड करार दिया था, उसको असंवैधानिक करार दिया था, और उसको 22 अगस्त 2017 के दिन से ही उसको ख़त्म कर दिया गया। तलाकुल बिद्दत को इंडियन लॉ के अनुसार भारत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तलाकुल बिद्दत को ख़त्म कर दिया गया। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में असंवैधानिक करार दिया गया, उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया। अगला जो आता है वो आता है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज का तरीका। इला से भी विवाह का डिजोल्यूशन किया जा सकता है। और अगला जो है वो है जिहर के द्वारा भी जो मुस्लिम विवाह है उसका डिजोल्यूशन किया जा सकता है। और बाई वाइफ के द्वारा भी तलाक तफवीज होता है वो दिया जा सकता है, पत्नी के द्वारा भी। और विवाह का जो डिजोल्यूशन के जो लिए म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा भी विवाह का विच्छेद किया जा सकता है पति पत्नी के द्वारा। उसके जो तरीके हैं वो है खुला और मुबारत। और बाई जुडिशियल डिक्री अंडर डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो 1939 है उसके द्वारा भी विवाह का विच्छेद किया जा सकता है। और यहाँ पर लियन के द्वारा भी जुडिशियल डिक्री के द्वारा भी विवाह का विच्छेद होता है। और फस्क जो है यानी मुस्लिम जो काजी के द्वारा डिजोल्व किया जाता है विवाह, वो भी एक प्रकार है फस्क। और लियन जो है वो जुडिशियल डिक्री के द्वारा विवाह का विच्छेद किया जाता है। और जो मुस्लिम डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939, वहाँ पर भी जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उन आधार पर विवाह का विच्छेद किया जा सकता है। तो ये जो हमने तरीके पढ़े हैं, ये जो तरीके हैं वो विवाह के विघटन के तरीके हैं। इन प्रकार से विवाह का विघटन किया जा सकता है, जिनको कि डिटेल में हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।